हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भारतीय संसद के बारे में। ठीक है, उससे रिलेटेड आपका कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, या फिर आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में या फिर एनटीपीसी एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले दोस्तों, हमारा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस यहाँ पे लाऊं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है दोस्तों, उसको संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय संसद का जो निर्माण है वो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में कितने सदन हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा, संसद में टोटल जो आपके दो सदन होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। संसद में किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो संसद का जो आपको लोकसभा जो होता है उसको यहाँ पे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? तो संसद का जो अस्थाई सदन है वो आपका राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो वो राष्ट्रपति जी जो है वो भारतीय संसद के तीसरे अंग है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? ठीक है, तो ये 6 माह का यहाँ पे समयांतराल रखी जाती है दो अधिवेशनों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? ठीक है, तो भारतीय संसद को भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति जी को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो ये आपका न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक के संबंध में दोनों की बैठक होती है। ठीक है, उसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संसाधन विधेयक से संबंधित गतिविधियों को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार जो है दोस्तों यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन जो स्वतंत्र भारत में हो चुका है अभी तक, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्या राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति सभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो इसका आंसर होगा कभी नहीं। ठीक है, याद रखना है इसको। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सभी जो है यहाँ पे अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो यहाँ पे 2 बार जो है संसद की बैठक होना वो अनिवार्य है एक साल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों का अध्यक्षता कौन करता है? तो ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ठीक है, सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संघीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो ये आपका जो है शून्यकाल। ठीक है, ये भारत के द्वारा ही दी गई है शून्यकाल संघीय प्रणाली में, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संसद की कार्रवाई में प्रथम विषय कौन सा होता है? ठीक है, ये आपका क्या होता है? प्रश्नकाल। संसद की जब कार्रवाई शुरू की जाती है तो प्रथम विषय जो रहता है वो आपका क्या रहता है? प्रश्नकाल रहता है। ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो वो आपका क्या है? संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, यदि आपको संविधान में कोई भी यहाँ पे संशोधन करना है सरकार को, तो उसको जो है दोनों सदनों में संसद का पास होना अनिवार्य है, तभी उसमें संशोधन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? ठीक है, तो यह संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सांसद के द्वारा, याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली वाली भारत वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो ये 1979 ईस्वी में ये जो है किया गया था, त्रिशंकु संसद का बैठक सबसे पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? ठीक है, तो अस्थायी संसद जो भारत में 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक रही थी। उसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? ठीक है, तो ये आपको 1927 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो ये आपका जो था लॉर्ड इवरिन, ठीक है, उन्होंने किया था, याद रखना है इनका नाम। उसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संचयी निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये संसद का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर जो है यहाँ पे दोनों की बैठक होती है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की। उसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। संसद का निर्माण सदन कौन सा है? ठीक है, संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो संसद का जो निम्न सदन है दोस्तों वो लोकसभा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये आपका राज्यसभा है। ठीक है, निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन आपका, संसद में किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को यहाँ पे गैर सरकारी सदस्य जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपका कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रॉब्लम। ठीक है, भारतीय संसद से रिलेटेड। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी यहाँ पे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।